आज जो ये देख लीजिए बिहार से संबंधित पुरस्कार जो मिला है प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है। तो चलिए सेशन को शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने बिहार के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान 2024 से सम्मानित किया है? भारत रत्न के द्वारा मतलब जो भारत रत्न का जो होता है बिहार सरकार का प्रसिद्ध व्यक्ति किस व्यक्ति को दिया गया ये आपको बताना है। ये भारत रत्न सम्मान 2024 को पहला है भिखारी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर, वशिष्ठ नारायण, बिंदेश्वर पाठक। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या राइट आंसर कीजिएगा? तो ये मिला है कर्पूरी ठाकुर को। ये बिहार के समस्तीपुर जिले से, ये 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पद्म पुरस्कार 2024 के तहत बिहार के कुल कितने व्यक्ति को पद्म पुरस्कार किया गया है? 3, 4, 5, 7। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर? तो 2 की हम बात करें तो 7 को, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार के संदर्भ में पद्मश्री पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? ठीक है। पहला है अशोक कुमार विश्वास, टिकली कला पे इनको मिला है। सुरेंद्र किशोर को साहित्य एवं शिक्षा में मिला है और राजकुमार मल्लिक को ध्रुव गायन कला में मिला है। क्या होगा राइट आंसर? इनमें से कौन सा है? देखिए अशोक कुमार का टिकली कला सही है, सुरेंद्र को भी साहित्य और शिक्षा पे, तो इनमें क्या लगाइएगा? डी लगाइएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार के किस व्यक्ति को पद्म विभूषण सम्मान 2024 प्रदान किया गया? बिंदेश्वर पाठक, सीपी ठाकुर, राजकुमार मल्लिक, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार के किस व्यक्ति को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित? ये आपका बिंदेश्वर पाठक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार के किस व्यक्ति को पद्म विभूषण सम्मान 2024 प्रदान किया गया है? कर्पूरी ठाकुर, चंदेश्वर प्रसाद, अशोक कुमार विश्वास, राम कुमार मल्लिक। तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5 की ओर। 5 में बिहार के किस व्यक्ति को पद्म विभूषण सम्मान 2024 प्रदान किया गया है? पहला ऑप्शन है कर्पूरी ठाकुर, चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर, अशोक कुमार विश्वास या राम कुमार मल्लिक। क्वेश्चन नंबर 5 ये मिला है चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार के किस व्यक्ति को नाट्य संवर्ग अभिनय विशेष योगदान के लिए नटराज कला सम्मान 24 से सम्मानित किया गया? प्रसाद रत्नवेश्वर को, नारायण जी को, प्रेमलता मिश्रा को, उपयुक्त से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 6 ये मिला है प्रसाद क्या है रत्नेश्वर को, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ष 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बिहार के कितने कलाकारों को वर्ष 2022 तथा 2023 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन है 3, 4, 5, 7। बिहार के कितने कलाकार को पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 7। इसका हम डिटेलिंग भी बढ़ा दिए हैं, आप लोग जाके वो भी जरूर देखिएगा। तो 5 कलाकार हैं बिहार के, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 का वहाँ नाम दिया गया और 5 का संबंध किस जिले से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्ष 2024 में बिहार के किस प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया है? शरद विवेक सागर को, अभिनव अतुल को, आकाश कुमार को, पी श्याम निखिल को। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या लगाइएगा राइट आंसर? तो वर्ष 2024 बिहार के किस प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यंग ग्लोबल दिया गया? शरद विवेक सागर को, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 24 किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर नारायण जी को, रिंकी झा ऋषिका को, संस्कृति मिश्र को, अजीत आज। इसके लिए मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 9 का हम राइट आंसर करेंगे रिंकी झा ऋषिका को, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? बाल पुरस्कार से। ठीक है, पहले था युवा पुरस्कार आपने देखा, अब बताना है आपको बाल पुरस्कार। डॉक्टर नारायण जी को, वासुकुनी नाथ झा को, सियाराम झा सराय को या डॉक्टर उदय नाथ झा को। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या लगाएंगे? डॉक्टर नारायण जी को, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, मैथिली साहित्यकार वासुकी नाथ झा को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? बोध संगीत, नदी घाटी सप्ताह, पेन ड्राइवर पृथ्वी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11
ए होगा बोध संकेतन। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। बिहार के किस बालक को कला और संस्कृति श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 24 प्रदान किया गया? आर्यन सिंह को, मोहम्मद हुसैन को, आदित्य यादव को, इशफाक हमीद को। बिहार के किस बालक को कला और संस्कृति की श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से प्रदान किया गया 2024 का? तो ये जो है ना मोहम्मद हुसैन है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। बिहार के अर्जुन पुरस्कार विजेता 2023 नसरीन शेख का संबंध किस खेल से है? कबड्डी से, एथलेटिक्स से, खो खो से, घुड़सवारी से। बिहार के अर्जुन पुरस्कार विजेता है नसरीन शेख, उनका संबंध किससे? क्वेश्चन नंबर 13 सी, खो खो से इनका संबंध है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 वर्ष 2023 के लिए किसे राष्ट्रपति द्वारा 2024 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारत शर्मा वेशाय, डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन, आशिफ अली हैदर खां। ए और सी। क्वेश्चन नंबर 14 तो ए और सी, भारत शर्मा व्यास, आशिफ अली हैदर खां। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के किसे सम्मानित किया गया? अनिल कुमार सिंह, जिजेंद्र कुमार सिंह, कुमारी गुड्डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 15 तो डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया गया? हिमर श्याम को, डॉक्टर माधव हाडा को, कृषि विभाग को, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 बी होगा डॉक्टर माधव हाडा को। यहाँ जो है आपका इकोनॉमी से सर्वे जो 2023-24 का है उसका प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 21 है। तो चलिए देखते हैं इकोनॉमी जो आपका देखते हैं उसको भी कवर हम कर देते हैं। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर लगाइएगा। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन की संख्या भले ही कम हो मगर पहला है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? विजय कुमार चौधरी, सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव। किसके द्वारा किया गया था बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023? ये किया गया था विजय कुमार चौधरी। ए लगाएंगे राइट है। सॉरी सम्राट चौधरी। किसके द्वारा किया गया था? सम्राट चौधरी, विजय कुमार चौधरी नहीं है। ठीक है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बिहार के वित्त मंत्री पर सम्राट चौधरी हैं। वित्त मंत्री बिहार के कौन है? सम्राट चौधरी हैं, जिन्होंने 12 फरवरी 24 को बिहार विधानसभा में कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है? ठीक है, कौन सा ये है, कितने नंबर का ये आपको बताना है? 16वां, 18वां, 20वां, 22वां। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा 12 फरवरी को, ये आंकड़ा याद रखिएगा। ठीक है, 24 को बिहार विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश, तो ये आपका 18वां है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय पिछले साल की तुलना में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? 9%, 10.6%, 12.8 या फिर 13.9। क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के राज्य में मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय पिछले वर्ष की तुलना में, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा? 13.9। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर कितना अनुमान है? अनुमान कितना लगाया गया है? 54,383, 59,637, 62,432 या फिर 64,342। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो 59,637 रुपये। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य के वास्तविक प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 9%, 10.6, 13.9 या फिर 15%। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा? 9% की वृद्धि हुई है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य में वार्षिक प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य कितनी है? तो कितनी है इसका? क्वेश्चन नंबर 6 का ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में विचार करना है। बिहार की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI मुद्रास्फीति सितंबर 2022 तक सितंबर अवधि के बीच 5.5 थी। इस अवधि में मुद्रास्फीति पर ग्रामीण क्षेत्र में 5.5 और शहरी में 5.6 थी।
कौन सा चुनाव मतलब सही कथन का चयन करना है, केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो सी हो जाएगा आपका, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद मतलब GSDP इसमें कितना प्रतिशत बढ़ा है? 7.5, 10.6, 15.5, 16.4। क्वेश्चन नंबर 8 10.6 बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP वर्तमान मूल्य में कितना प्रतिशत बढ़ने का अनुमान? 9%, 9.86, 10.6 या 15.5। क्वेश्चन नंबर 9 15.5 डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार का सकल राज्य घरेलू GSDP वर्तमान मूल्य कितना है? 7.5 लाख करोड़ रुपए, 7.9 लाख रुपए, 8.2 लाख रुपए करोड़ या 9 लाख करोड़ रुपए। कितना होगा क्वेश्चन नंबर 10 का? तो 7.5 लाख करोड़ रुपए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार का सकल राज्य घरेलू GSDP मूल्य कितना है? 4.4 लाख करोड़, 4.8 लाख करोड़, 7.5 लाख करोड़, 10.6 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा 4.4 लाख करोड़, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार गत 5 वर्षों में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि बिहार में कितनी प्रतिशत है? 1.7, 2.3, 6.4, 7.2। क्वेश्चन नंबर 12 2.3 बी आपका राइट आंसर होगा, 2.3 हो जाएगा, 2.3। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीय क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों द्वारा मूल्य वर्धन में वृद्धि के संबंध में कौन सा सत्य है? प्राथमिक का कहा गया 6.7, द्वितीयक में 6.8%, तृतीयक में 13.0%, केवल 1, 2, केवल 2, 3, 1, 3 या फिर सभी। क्वेश्चन नंबर 13, तो ये जो है ना 13 की अगर हम बात देखें तो ये आपका तीनों सही है, राइट आंसर क्या लगा देंगे? डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में कितने अध्यायों में विभाजित कर पेश किया गया? 13, 14, 15, 16। कितने अध्याय में? क्वेश्चन नंबर 14 का कह रहा है, तो ये जो है ना आपका 14 अध्याय में किया गया था, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार सकल मूल्य वर्धन में हिस्सा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा गलत है? इनमें से कौन सा गलत है? प्राथमिक क्षेत्र में कहा गया 20.7, द्वितीय क्षेत्र में 20.7%, तृतीय में 58.6%, उपयोग से कोई नहीं। कौन सा आपका इनमें गलत है? क्वेश्चन नंबर 15, तो ये जो है ना ये आपका तीनों राइट है, पूछा है गलत, इससे कोई नहीं, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंकड़ा बिल्कुल याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार द्वारा कुल व्यय किया गया था 23,19,000 करोड़ रुपए, या आपका इनमें से कौन सा होगा? ठीक है, ये आंकड़ा थोड़ा समझने का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें तो आपका होगा 23,19,400 करोड़ रुपए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार द्वारा कुल व्यय संबंध में कौन सा सत्य है? कुल व्यय की स्थापना एक कार्य व्यय का हिस्सा 54.7 था, योजना व्यय का हिस्सा 45.3 था, केवल 1, केवल 2, 1, 2, न तो 1 न तो, मतलब उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें तो 17 में क्या होगा? दोनों आपका सही है, तो सी लगा देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार द्वारा कुल व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई? 6.1, 15.5, 20.1, 24.3। क्वेश्चन नंबर 18, तो 20.1 सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 का राजस्व व्यय कितना है? तो कितना है? तो है आपका 18,39,7600 करोड़ रुपए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय कितना है? पूंजीगत व्यय का पूछा गया है, तो पूंजीगत होगा
47,928 करोड़ रुपए। क्या हो जाएगा? पूंजीगत व्यय हो जाएगा 47,928 करोड़ रुपए। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला, राज्य सरकार द्वारा राजस्व व्यय में पिछले वर्ष 15.5 की वृद्धि तथा पूंजीगत व्यय में 14.4 की वृद्धि। राज्य सरकार द्वारा कुल व्यय के राजस्व में 79.3, पूंजीगत में 20.7 था। केवल एक, केवल दो, एक दो, उपयुक्त से कोई नहीं। कौन सा आपका सही है? क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 का हो जाएगा दोनों सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में राजस्व अपने राजस्व स्रोत की प्राप्ति करता है। कितने रुपए प्राप्ति करता है? तो 48,153 करोड़। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? राजस्व को अपने राजस्व का हिस्सा कर 14 करोड़ रुपए तथा करेतर राजस्व का हिस्सा न होगा। राज्य सरकार द्वारा संग्रहित कुल राजस्व में 23,243 करोड़ का संग्रह राज्य वस्तु के रूप में किया गया। केवल एक, केवल दो, एक दो, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 दोनों, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 18-19 में 22-23 तक राज्य के कृषि एवं सवर्ती क्षेत्र का सकल राज्यगत मूल्यवर्धन जीएसपी योगदान लगभग कितना था? 15%, 16%, 18 या 20%। क्वेश्चन नंबर 24 20%। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 18-19 22-23 तक राज्य के कृषि एवं सवर्ती क्षेत्र के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन जीएसपी विभिन्न क्षेत्रों के योगदान कौन सा कथन सत्य है? फसल क्षेत्र के लिए कहा गया 9.9, पशुधन के लिए 6.6, मत्स्य खेत एवं जल कृषि के लिए 1.8 और वानिकी कास्ट के लिए 1. केवल 1, 2, 3, केवल 2, 3, 4, 1, 3, 4, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 25, तो इनमें से आपका सही भी सही है, ठीक है, तो डी आपका राइट आंसर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 में शुद्ध बुआई क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन नंबर 26 का क्या होगा राइट आंसर? 54.2%। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23 के अनुसार निम्नलिखित पर विचार करें। वित्त वर्ष 2021-22 में शुद्ध बुआई का 50.7 लाख हेक्टेयर था। वित्त वर्ष 22-23 में ईख का उत्पादन की बात करें तो 214.76 लाख टन था। वित्त वर्ष 2022-23 में अंडा का उत्पादन 327.43 लाख करोड़ और मछली का उत्पादन 8.46 लाख टन था। कथन 1, कथन 1, 2, कथन 1, 2, 3 या उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27, तो उपयुक्त से कोई गलत नहीं है, जो भी है आपका वो राइट है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, नई पर्यटन नीति 2023-28 अवधि के लिए लागू की गई है। वर्ष 2022 में बिहार में 254.17 लाख पर्यटक आए थे। राज्य सरकार द्वारा पर्यटनों के लिए 2022-23 में बजटीय आवंटन में 490 करोड़ रुपए किया गया था, जो पिछले वर्ष के तुलना में 5.8 गुना ज्यादा है। इनमें सभी कौन सा कथन सत्य है 28 का? तो इनमें से सभी कथन सत्य है, डी राइट आंसर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 का बिहार के किस उद्योग के लिए चतुर्थ कृषि रोड मैप 23 से 28 तक प्रोत्साहन कार्यक्रम किया गया है? गुड़ के लिए, चीनी के लिए, चावल के लिए, जूट के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, ये किया जा रहा है गुड़ के लिए, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, शाब्दिक शार्मिक सर्वेक्षण PLFS 22-23 के अनुसार बिहार में शार्मिक सहभागिता दर LPFR कुल आबादी कितना प्रतिशत? 48.7, 50.9, 51.8, 59.5। क्वेश्चन नंबर 30 59.9, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 में राज्य में शार्मिक संख्या का अनुपात है 42.2, 44.8, 46.9, 48.7। क्वेश्चन नंबर 31
48.7, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2022 में पत्र घनत्व में बिहार के देश के बड़े राज्य में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2022 में पत्र घनत्व में रास्ते में बिहार का स्थान जो है वो तीसरा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, वित्त वर्ष 2022-23 में ई शासन क्षेत्र बिहार राज्य में निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार मिला है? पहला है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार, डिजिटल इंडिया पुरस्कार, CSI निहेल ई गवर्नमेंट अवार्ड, राष्ट्रीय कौशल विकास व नियोजितता शासन पुरस्कार। केवल 1, 2, 3, केवल 2, 3, 4, 1, 3, 4 या इनमें से सभी? इनमें से ना सभी पुरस्कार मिला है। ठीक है, क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत कितनी हुई है? 329 किलोवाट आवर, 348 किलोवाट आवर, 352 या फिर 360? 34 तो 329 किलोवाट आवर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में बिजली का उत्पादन नवीकरणीय स्रोत तथा ताप विद्युत क्रम कितना प्रतिशत रहा? 35 31% तथा 69%, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, बिहार सरकार द्वारा वित्त वर्ष 25-26 तक नवीकरणीय स्रोत से कितना प्रतिशत बिजली पाने का लक्ष्य रखा गया है? तो लक्ष्य की बात कहा जा रहा है तो 35% लक्ष्य रखा गया, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, 37 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 16 से 20 में बिहार के लिए जन्मकालीन जीवन सभ्यता LEB कितना वर्ष हो गया? 68.1, 59.5 वर्ष, 70.1 या 71.9? क्वेश्चन नंबर 37 का क्या लगाएंगे? राइट आंसर 69.5 वर्ष, भी आपका राइट आंसर है। 38 है, राज्य सरकार के कुल व्यय में सामाजिक सेवा पे व्यय वित्त वर्ष 2022-23 में कितना प्रतिशत हो गया? 41.3, 42.1, 42.6 या 43.4? 38 41.3, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 39, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2005-6, 22-23 के बीच राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में व्यय संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सामाजिक सेवा पे 13.3 गुना वृद्धि, स्वास्थ्य और 11 गुना से अधिक वृद्धि, शिक्षा पे 10 गुना की वृद्धि, केवल 1, 2, केवल 1, 3, केवल 2, 3, इनमें से सभी? क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, आंकड़ा बिल्कुल याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ चुके हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2021 में बिहार की कुल आबादी में बच्चे 0 से 18 वर्ष की आबादी का हिस्सा कितना प्रतिशत रहा? 33%, 38%, 42% या फिर 44%? तो सी हो जाएगा 42%। क्वेश्चन नंबर 41 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 21 में देश में बच्चों की कुल आबादी में बिहार बच्चों का हिस्सा कितना रहा? 11%, 12%, 15%, 16%? 41 की अगर हम बात करें तो डी लगाएंगे 16%। क्वेश्चन नंबर 42 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, क्या करेंगे? यहाँ पे हम मिलाएंगे सूची 1 को सूची 2 से। तो कुल राजस्व प्राप्ति जो हुई थी 17,26,688। ठीक है, पूंजीगत प्राप्ति की अगर हम बात करें तो 44,385, सकल राष्ट्रकोषीय घाटा की बात करें 44,827, प्राथमिक घाटा की बात करें तो 29,640। ये आपका राइट आंसर क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार प्रति सकल घरेलू उत्पाद में सबसे समृद्ध जिला का संबंध सही है? पहला है पटना, बेगूसराय, मुंगेर, पटना, नालंदा, बेगूसराय, पटना, गोपालगंज, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, बेगूसराय। क्वेश्चन नंबर 43,
तो होगा आपका बिहार 23-24 में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादन सबसे समृद्ध जिला जो अगर पूछा जाएगा तो पहले लगाइएगा पटना, फिर बेगूसराय, तब लगाइएगा मुंगेर। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे गरीब जिला का संबंध किससे है? शिवहर, सीतामढ़ी, अररिया, बांका, शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी, बांका, अररिया, किशनगंज। क्वेश्चन नंबर 44 की अगर हम बात करें गरीब जिला तो शिवहर होगा, अररिया होगा, सीतामढ़ी होगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में प्रति 1000 व्यक्ति पेट्रोल खपत में क्रम सर्वाधिक न्यूनतम जिला कौन सा? सर्वाधिक बताना है और कम भी। पहला है पटना शिवहर, पटना अररिया, पटना बांका, पटना किशनगंज। सबसे ज्यादा कौन पेट्रोल खपत करता है? सबसे कम। 45 की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा पटना सबसे ज्यादा में, कम में हो जाएगा बांका। सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में सरकारी व्यय में विभिन्न क्षेत्र में हिस्सा प्रतिशत संबंध कौन सा कथन सत्य है? 46 की अगर हम बात करें, पहला है सामाजिक सेवा क्षेत्र में 38.1, सामान्य सेवा में 24.2, आर्थिक सेवा में 17.1, इनमें से सभी। तो क्या लगाएंगे राइट आंसर? डी लगा देंगे, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 47 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार के क्षेत्र सकल क्षेत्र में संबंध कौन सा सम्मिलित है? नलकूप, कुएं 61.1, नारे 31.0, तालाब 0.2, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 47 का लाएगा डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 48 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में चावल के उत्पादन तथा उत्पादकता किस जिले में? उत्पादन भी बताना, उत्पादकता वाला। रोहतास, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, औरंगाबाद। क्वेश्चन नंबर 48, तो रोहतास आपका उत्पादन में भी और उत्पादकता भी रोहतास ही होगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 49 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में विभिन्न फसलों उत्पादन के संबंधित शीर्ष में संबंध में कौन सम्मिलित है? पहला गेहूं में कहा गया रोहतास, मक्का में कहा गया अररिया, दलहन में पटना, इनमें से सभी। कौन सा इसमें सही है 49 का? देखिए रोहतास गेहूं के लिए है, मक्का के लिए अररिया, पटना दलहन जो है वो पटना में। राइट आंसर डी लगा देंगे, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 50 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में विभिन्न फसलों की उत्पादकता के शीर्ष जिला संबंध में कौन सा सम्मिलित है? ठीक है, यहाँ क्या पूछा है? 22-23 के अनुसार वित्त वर्ष में विभिन्न फसलों में संबंधित शीर्ष जिला समय कौन सा सही सम्मिलित है? बिहार आर्थिक 23-24 के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 में विभिन्न फसलों की उत्पादकता के संबंधित में। ठीक है, यहाँ आपका पूछा गया उत्पादन, ये बात भी याद रखिएगा। ये उत्पादन की अगर आपको बात करें तब आप लगा दीजिएगा गेहूं को रोहतास में या मक्का को अररिया में या दलहन। याद रखिएगा यहाँ उत्पादकता पूछा गया, प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। उत्पादकता तो गेहूं खगड़िया, मक्का अररिया और दलहन बेगूसराय, इनमें से सभी। ठीक है, उत्पादकता अगर हम बात करेंगे, उत्पादकता की अगर हम बात करते हैं तो गेहूं आपका खगड़िया में हो जाएगा। और उत्पादन की बात करेंगे तो गेहूं आपका क्या हो जाएगा? रोहतास में। मक्का आपका अररिया यहाँ भी है और मक्का जो है ना आपका उत्पादन में भी अररिया ही है और उत्पादकता में भी अररिया है। दलहन जो यहाँ है पटना में उत्पादन में और उत्पादकता का आएगा तो बेगूसराय में। तो राइट आंसर डी करेंगे, इनमें से सभी। दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल के। आज का जो आपका इम्पोर्टेंट था, इसलिए ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाए। ठीक है, क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। आज का टॉपिक बस यहीं ख़त्म करते हैं, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।